आज 70वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के एग्ज़ाम हुए। इससे पहले हिंदी के पेपर हो गए हैं और एसए के पेपर हो गए हैं। उनके कैसे पेपर आए हैं इसका डिटेल्स वीडियो बना दिया गया है। यह वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि एग्ज़ाम था, इस वजह से आपको ये डिले से मिल रहा है। देख सकते हैं जीएस पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे कि तीनों खंड में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में किस प्रकार के प्रश्न हैं, क्या प्रश्न का लेवल टफ था या आसान था सॉरी, और 71वीं बीपीएससी के लिए ये कैसा एक दायरा होगा, किस प्रकार हमें तैयारी करना है। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 300 मार्क्स का था। खंड 1 में जो था 1 नंबर का जो कंपलसरी था, इसमें था शॉर्ट नोट्स लिखना, जिसमें पहला था आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में लिखना था। सेकंड था भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट था पटना कलम चित्रकला। नेक्स्ट था मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। सेकंड जो प्रश्न था इसमें या तो ए लिखना था या बी लिखना था। ए में था चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। वहीं नेक्स्ट जो था जो सेकंड बी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेदार थीं, व्याख्या कीजिए। जो थर्ड प्रश्न था इसमें था बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का जो बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ है, उसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। वही बात किया जा रहा है जो बी था, यह था महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। ये खंड 1 से था। उसके अलावा आप देख सकते हैं खंड 2 में जो प्रश्न आए थे, इसमें इस प्रकार के प्रश्न थे जो करंट अफेयर से संबंधित था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी की पार्टी के हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दशा और दिशा पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट था रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। और थर्ड जो था भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, कैसे, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं, अभी खंड थर्ड को भी देखेंगे। इससे पहले अगर बात कर लेते हैं कि अगर आप की क्वेरी अगर है कि आप हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जो है करंट अफेयर्स में बिहार के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है। आप जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हो कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस की भी तैयारी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेसिफिक क्लासेस भी हो रही हैं। 71वीं बीपीएससी से संबंधित कोई क्वेरी है तो ये वीडियो को देख लीजिएगा। डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया है कि कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन आएगा, किन किन पदों पर ये वैकेंसी आएगी, एसडीएम के कितने पोस्ट होंगे, डीएसपी के कितने पोस्ट होंगे, ये सारी चीज़। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट था बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। नेक्स्ट था नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। फिफ्थ था उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए, साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे बताना था। तो इसमें बताया जा रहा है कि करंट से जोड़ के था एक समान नागरिक संहिता, जबकि आर्टिकल 44 से संबंधित है। तो इसका क्या लाभ होगा, कई एक्सपेक्ट में पूछना था। सामाजिक स्तर पे क्या होगा, सांस्कृतिक स्तर पे क्या होगा, धार्मिक स्तर पे क्या होगा, कानूनी स्तर पे क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल्स में लिखना था। उसके अलावा आप देख सकते हैं भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए कि राष्ट्रपति शासन किस प्रकार नियंत्रित किए जाते हैं। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताइए कि किस कारण से लगाया गया था। तब सभी को पता होगा कि वहाँ पे जो इशू हुआ था, चर्चा हुआ था, जो आरक्षण देने की बात की गई थी, उसी वजह से यहाँ पे ये आरक्षण भी लगाए गए थे। और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन कीजिए। तो राष्ट्रपति शासन संबंधित था। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान क्या है, विश्लेषित कीजिए। नेक्स्ट था भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता तथा महिला
आरक्षण अधिनियम, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, जिसे हमने प्रीलिम्स में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया था, पर प्रकाश डालते हुए इसके क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। उसके अलावा देख सकते हैं जो खंड थर्ड था वो DI से संबंधित था, और DI के जो है 72 मार्क्स यानी 36 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं, इनको सॉल्व करना था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम पे मैंने सेंड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको मिलने में डिले हो गया क्योंकि एग्जाम की वजह से ये आपको डिले से मिल रहा है। इससे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो GS पेपर 2 का बना दिया गया है, साथ ही एक अलग से एसए का किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उसका भी वीडियो बनाया गया, हिंदी का कैसे पेपर आया है 70वीं BPSC मेंस। और ये देख सकते हैं कि 71वीं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो GS सेक्शन के जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से प्रैक्टिस करके जो है 71वीं BPSC के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं DI के, ये प्रश्न इसमें पाई चार्ट, इससे टेबल बार, इस सबसे आया है। देख सकते हैं ये सारी चीज़ है यहाँ पे। अब बात कर ले कि बिहार में नई वैकेंसी में 3837 पदों की नई मंजूरी मिली, इसका भी डिटेल्स वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित आपकी सभी क्वेरी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये जो 70वीं BPSC का जो मेंस का जो GS पेपर 1 है और इससे हिंदी सबके पेपर या GS पेपर 2 के जो प्रश्न है, इन सब का जो है क्या है PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दिएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।